Assalamu alaikum students. The topic of discussion is energy of revolving electron. According to Bohr, इलेक्ट्रॉन है वो अराउंड द न्यूक्लियस फिक्स पाथ में मूव करते हैं जिन्हें हम ऑर्बिट्स का नाम देते हैं। हमने लास्ट टाइम उसका रेडियस कैलकुलेट करना फाइंड किया, उसका रेडियस किस तरह से मालूम किया जाता है। तो आज हम देखते हैं उस ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उनकी एनर्जी किस तरह से मालूम की जा सकती है। ठीक है, एज यू नो डैट जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी चीज़ की वो सम होती है बेटा दो चीज़ों का, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये दो एनर्जीज को हम सम करें तो हमारे पास उस चीज़ की क्या आ जाती है, टोटल एनर्जी आ जाती है। अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो सिंपली हम इस रिलेशन से ले सकते हैं, इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होती है, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है जो ड्यू टू जो किस वजह से होती है, मोशन की वजह से। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने के लिए हमें थोड़ा सा इस रिलेशन पे देखना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते हैं स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहते हैं, सिंपली स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं तो वो वर्क जो इस पर किया जाता है वो उसमें स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी। अगर अब हमने तो इसमें देखें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्टोर फॉर्म की रहती है। जब भी किसी बॉडी में कोई वर्क डन किया जाता है वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। तो अगर हमने वर्क डन फाइंड करना है तो वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी बेटा मालूम करनी है, वो कितनी होगी। इसके लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट्स सी वी हैव अ atom is consist on a orbits having radius r. The charge on the nucleus is Zd plus and electron is revolving around the nucleus having charge E negative. The force of attraction between the nucleus and electron is given by the Coulomb electrostatic force of attraction, that is Z square over 4 pi permittivity और square। ये लास्ट टाइम हमने रेडियस में भी देखा था। नेक्स्ट बेटा देखें, कंसिडर करें लेट्स सपोज वी हैव इलेक्ट्रॉन प्लेस फ्रॉम एन एटम एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बेटा इन्फिनिटी डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है किधर से, न्यूक्लियस। ठीक है, अगर मैं इन्फिनिटी से इसे लेके मैं किस तरह आ जाता हूँ, इसे डिस्टेंस आर पे लेके आता हूँ न्यूक्लियस पे, तो इसे मैं क्या कहता हूँ, ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसे न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो हमारे पास क्या है, जेड ई स्क्वायर ओवर 4 पाई परमिटिविटी आर। इसका मतलब फोर्स हमारे पास क्या आ गई ये, और जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ गया, डी आर। डी आर बेटा इसलिए लगाया गया क्योंकि ये न्यूक्लियस से बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है। तो जब डी हम लगाते हैं इट मीन्स डैट हमारे पास जो उसमें चेंज है, उसकी वैल्यू जो है उसमें चेंज जो है वो बहुत है स्मॉल है। ठीक है, तो डी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे न्यूक्लियस पे पड़ा हुआ है। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की फाइंड करना चाहता हूँ डिस्टेंस आर पे न्यूक्लियस से, तो बेटा ये ऊपर वाली इक्वेशन को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन इस तरह से की जाती है, ये इंटीग्रेशन बेटा साइन है क्योंकि मैंने उसे किधर से मूव करवाया था, इन्फिनिटी पॉइंट से मूव करवाया था, किस डिस्टेंस पे लेके आया हूँ, आर डिस्टेंस पे लेके आया हूँ। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये बेटा इंटीग्रेशन साइन होता है, ये वाला जो साइन है इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन साइन। और ये जो इंटीग्रेशन साइन होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसकी मदद से हम किसी भी चीज़ का ऐसे बेटा हम इंटीग्रेशन साइन बोलते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन साइन मोस्टली यूज़ किया जाता है एरिया मालूम करने के लिए। जब हम किसी चीज़ का एरिया मालूम करना चाहते हैं, उसमें वर्क मालूम करना चाहते हैं, किसी चीज़ का वॉल्यूम मालूम करना चाहते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान, तो फिर हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि जब मैंने इलेक्ट्रॉन को इस इन्फिनिटी पॉइंट से मूव करवाया किस पॉइंट तक,
डिस्टेंस आर तक फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो इस काम करने में जब मैंने इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाई और जो मैंने उस पर वर्क डन किया वो उसमें कितना स्टोर हुआ तो इसमें बेटा इसको इंटीग्रेशन से मालूम कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में दो लिमिट्स होती हैं, एक जिधर से हमने उस चीज़ को मूव करवाया जिधर तक लेके आए। मैंने इन्फिनिटी से मूव करवाया, मैं किधर लेके आऊँ डिस्टेंस आर तक। नेक्स्ट स्टेप, ये बात हमेशा याद रखिएगा, जितनी भी इंटीग्रेशन साइन के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यू होते हैं वो इंटीग्रेशन साइन से बेटा बाहर आ जाते हैं। दैट जस्ट लाइक जैसे जेड ई स्क्वायर आपके पास कांस्टेंट है, 4 पाई आपके पास क्या है कांस्टेंट है, वो सारी होगी इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ गई। तो जो वेरिएबल है, क्योंकि आर जो है वो वेरिएबल है, वो इन्फिनिटी से हमने उसे मूव करवाया और डिस्टेंस आर पे लेके आए। तो इसकी इंटीग्रेशन करें बेटा, इसकी इंटीग्रेशन कैसे की जाती है एक साइड पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसकी इंटीग्रेशन ये है, इंटीग्रेशन का रूल है, इसको मैं थोड़ा सा सिंपल किया है। अगर आर स्क्वायर है तो ऊपर चला जाएगा तो आर क्या हो जाएगा, आर माइनस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का रूल है। जब इंटीग्रेशन कर ली जाती है तो फिर इंटीग्रेशन साइन ख़त्म हो जाता है, उसको फिर हम सीधी लाइन से शो करते हैं। इंटीग्रेशन का रूल है, जो पावर होती है उसमें +1 किया जाता है, एक ऐड किया जाता है, और जो टोटल बेटा पावर बनती है उसी पावर से क्या कर लिया जाता है, डिवाइड कर लिया जाता है। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। जब इसे मैंने पावर में से एक प्लस किया और उसी पावर के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास क्या बना, r-1 ओवर -1। इसे सिंप्लीफाई करें, रीअरेंज करें। जब मैं इसे रीअरेंज करूँगा तो देखें आपके पास जो r-1 है वो नीचे जाके +1 का हो जाएगा, तो ये -7 आ जाएगी इस जगह पे। ठीक है, अब ये दो जो लिमिट्स होती हैं, इन लिमिट्स को आपने बेटा अप्लाई करना होता है इस इक्वेशन में। एक आपके पास इस लिमिट्स को हम जो नीचे लिमिट होती है इसे बेटा बोलते हैं लोअर। ठीक है, और जो बेटा ऊपर होती है उसे हम क्या कहते हैं, अपर कहते हैं। लो लिमिट और एक क्या होती है, अपर लिमिट होती है। इसका फार्मूला क्या होता है, आर की जगह आपने ये दोनों वैल्यू पुट करनी होती है। इसकी जगह बेटा कोई भी नंबर भी हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है। मैं आर की जगह अगर ये पुट करूँ, फार्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर आपके पास क्या है, आर है, और लोअर आपके पास क्या है, इन्फिनिटी है। जब ये मैं पुट करूँगा तो देखें -1 ओवर आर, -1 ओवर आर, आर की जगह आप लगाएंगे अपर लिमिट। अपर लिमिट इधर क्या है, आर है। तो जब मैंने आर पुट किया तब बस इस फार्मूला के अंदर तो ये बना अपर माइनस ये फार्मूले का इनटू लोअर लिमिट, ये वाली लिमिट। इस आर की जगह मैंने लोअर लिमिट पुट करनी है, तो लोअर लिमिट मेरे पास क्या है, इन्फिनिटी है। जब बेटा इसे सॉल्व करूं तो ये हमेशा बात याद रखिएगा, जो आपके पास 1 ओवर इन्फिनिटी होती है वो किसके बराबर आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है। तो इन सब को अगर मैं सॉल्व करूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखें, ये तो पूरा फैक्टर बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्या आएगा, -1 ओवर आर। ये जो वैल्यू है आई इस क्वेश्चन में बेटा पुट कर दी आपने। क्वेश्चन नंबर 4 में इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो जब मैंने इसकी वैल्यू पुट की तो मेरे पास इसका सोल्यूशन ये आया। इसके पुट की, इसको सिंप्लीफाई करें, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर माइनस, तो आर नीचे आ गया। नेक्स्ट, ये आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा दोनों की वैल्यू पुट कर दें, पोटेंशियल की और काइनेटिक की। मैंने वैल्यू पुट की तो मेरे पास ये इक्वेशन आई। ये पोटेंशियल की वैल्यू है, इधर से मिल गई, तो ये काइनेटिक की वैल्यू है, माइनस प्लस माइनस। अब इधर वैल्यू आपने बेटा पुट करनी है mv स्क्वायर की। mv स्क्वायर की आपको वैल्यू मिलेगी बोहर एटॉमिक मॉडल जो हमने रेडियस में कैलकुलेट की थी। ठीक है, वो वैल्यू आपने इधर से लेके आपने इस जगह पर पुट करनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, जेड ई स्क्वायर इंटू 4 पाई परमिटिविटी आर। इसे सिंप्लीफाई करें, 1 के साथ ये मल्टीप्लाई 1, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 4 द 8, तो नीचे आपके पास क्या बचेगा, पाई एप्सिलॉन आर। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसका एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम इसका लेगा तो क्या आएगा, 8 पाई परमिटिविटी आर। ये बेटा पूरा फैक्टर इससे कैंसिल आउट, तो इधर क्या बचेगा, जेड डी स्क्वायर। अब इधर ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल आउट, आपके पास क्या बचा, 4 द 4 4 2 द 2,
ये जो 2 आएगा इसको हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 1 है, 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस, ये वाला माइनस, और 2z² इज इक्वल टू, सॉल्व करें, +1 -2 तो क्या बचेगा -zd² और 8 पाई परमिटिविटी आर। क्लियर है? ये हमारे पास एनर्जी और फाइनल रिलेशन नहीं है, पर इसमें देखिए हमारे पास एक चीज़ वेरिएबल आ रही है, रेडियस, क्योंकि डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो उनकी एनर्जी डिफरेंट होगी, इसलिए जो रेडियस वाला ये आर वाला फैक्टर ये हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसे एलिमिनेट करने के लिए हम बहुत रेडियस वाले से थोड़ी सी हेल्प लेंगे मॉडल से। उसमें हमने फाइनल रिलेशन किया था एप्सिलॉन n² h² z_d² πm। इसकी वैल्यू बेटा आप पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। तो पुट आर इन इक्वेशन 6, हम इस इक्वेशन में आर की वैल्यू पुट करें तो देखिए आर की जगह अगर मैं आर की वैल्यू पुट करूं तो आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, डिवीजन की डिवीजन है, ये वैल्यूज जो हैं ये ऊपर चली जाएंगी, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होंगी इस तरह से। नेक्स्ट आप जब मल्टीप्लाई हो जाएंगी इन्हें सिंप्लीफाई करें, z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो z², e² के साथ मल्टीप्लाई हो रही है 4, m बेटा m ऐसे ही आ गया। अब पाई इधर और पाई इधर क्या हो रहा है, कटिंग हो रही है। इसी तरह से एप्सिलॉन स्क्वायर n² इंटू h², ये हमारे पास क्या था, एनर्जी थी। अब क्योंकि इधर ये जो चीज़ें ये बेटा किसी भी एटम के लिए क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी, इधर जस्ट चेंज होगा क्वांटम नंबर n। तो अगर हाइड्रोजन एटम है तो z की वैल्यू 1 होगी तो z इधर से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये हमारे पास एनर्जी पे क्या आ जाएगा, फाइनल रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं वैल्यू इन सब की पुट करूँ, देखें तो इनकी वैल्यू अगर मैं पुट करूँ तो मेरे पास वैल्यूज आती है 2.78 इसको 10⁻⁻18, ये पुट करें तो ये वैल्यूज़ आई हैं जूल में। अगर हम इसे बेटा वैल्यू को चेंज करके किन वैल्यूज़ में लेना चाहते हैं, किलो जूल पर मोल में मैं वैल्यूज़ लेना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाली इक्वेशन को किलो में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, और अगर मैंने मोल में चेंज करना तो अवोगाड्रो नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो यूनिट केस में चले जाएंगे किलो जूल पर मोल, तो मेरे पास वैल्यूज़ आएगी 1313.315 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास बेटा क्या है, एनर्जी है ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एन शेल। अगर वो एन शेल में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके लिए एनर्जी की कितनी अमाउंट जो है वो होगी, वो -1313.315। ये नेगेटिव साइन का बेटा ये मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन हम इन्फिनिटी डिस्टेंस से और डिस्टेंस तक लेके आए तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट करना शुरू किया। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है तो उनके दरमियान क्या है, अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब अगर मैं डिफरेंट ऑर्बिट्स के लिए एनर्जी फाइंड करना चाहता हूँ तो मेरे पास ये आ जाती है, E1 के लिए 1 करूँगा तो वैल्यू ये, E2 के लिए दूसरे एनर्जी लेवल्स के दूसरे शेल के लिए वैल्यू मालूम करना चाहता हूँ तो 2 लगाऊंगा, उसका स्केल उसे सिंप्लीफाई करें तो -3 to 8, इसी तरह 3 4 एंड सो ऑन। बट इधर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई द एनर्जी ऑन एडजेसेंट ऑर्बिटल गोज ऑन डिक्रीज, एनर्जी जो डिफरेंस है एडजेसेंट ऑर्बिटल का वो डिक्रीज कैसे होता है, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो किस तरह से डिक्रीज होता है। अगर बेटा मैं E2 - E1 निकालूँ तो वो मेरे पास एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा, 984.99 किलो जूल पर मोल। अगर मैं सीधा 3 2 का निकालूँ तो क्या आएगा, 182.40 किलो जूल पर मोल। इसी तरह अगर मैं 3 4 का निकालूँ तो क्या आएगा, 63.84 किलो जूल पर मोल। द डिफरेंस बिटवीन द adjacent orbitals goes on decreasing from lower to higher orbitals। ठीक, बेटा हमारा टॉपिक था अबाउट एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो हम लोग इसमें पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।